जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हम उसके एक यूनिट लिखते हैं। जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, और जब मैं आपको बोलता हूं टाइम 1 सेकंड तो आपका अंदाजा होता है कि कितना टाइम इंटरवल होगा। 1 आवर बोलते हैं तो आपको अंदाजा होता है इतना टाइम है, 1 घंटा इतने टाइम में हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आपको 1 मीटर बोलते हो तो आप तुरंत 1 मीटर का अंदाजा अपने दिमाग में लगा लेते हो, आपको एक फीलिंग आती है कि 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है। उसी प्रकार से जब हम फोर्स को मेजर करते हैं तो आपको पता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन कितना होता है। जब भी मैं बोलता हूं कि 1 न्यूटन फोर्स तो आपके दिमाग में क्या फीलिंग आती है? और लगभग जो बच्चे होते हैं वो 1 न्यूटन फोर्स को फील ही नहीं कर पाते, वो ये नहीं पता कर पाते कि 1 न्यूटन का फोर्स होता कितना है। और जब तक आपको 1 न्यूटन फोर्स की फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा। जैसे मैं 1 किलोग्राम बोलता हूं तो आप तुरंत फील कर लेते हो कि 1 किलोग्राम वजन इतना होता है। जब मैं आपको ये कहूं कि क्या आप 50 किलोग्राम वजन को लिफ्ट कर सकते हो तो आप तुरंत मना कर दोगे, नो सर। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे क्या आप 50 न्यूटन फोर्स फील कर सकते हो, 50 न्यूटन फोर्स को अपने ऊपर ले सकते हो, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। मैं यस जवाब दूं या नो जवाब दूं? क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि 1 न्यूटन एक्चुअली होता कितना है। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। आपको साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम जिक्र करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है उसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो आज हम आपको एक न्यूटन की फीलिंग देने वाले हैं कि 1 न्यूटन होता कितना है। देखिए, पहले हम सिंपली स्टार्ट करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आप सभी को पता है कि जो सेकंड लॉ होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये कब होता है? जब बॉडी इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में ग्राउंड के ऊपर चल रही हो, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो। F = मास इंटू एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, इस प्रकार से फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल आप सभी को पता है, फ्री फॉल का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऊपर से इस प्रकार से ड्रॉप कर दो तो नीचे की तरफ गिरता है, तो उसको हम फ्री फॉल का केस बोलते हैं। तो उस दौरान आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जिसको राउंड ऑफ करके आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप सेकंड लॉ लगाओगे तो आपके पास F बराबर क्या बन जाएगा? m इंटू जी बन जाएगा। F बराबर क्या बन जाएगा? m इंटू जी। और आपको पता है m इंटू जी एक्चुअली वेट होता है। m इंटू जी क्या होता है? m इंटू जी वेट होता है। ठीक है, फोर्स यूनिट हो गया हमारे पास वेट। अब देखो, आपको 2 टाइप की यूनिट होते हैं फोर्स की। एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है जिसको न्यूटन बोलते हैं, एक ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। यहां पे अब जो आने वाली है वो ग्रेविटेशनल यूनिट आने वाली है जिसको हम किलोग्राम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोग्राम वेट बोलते हैं या किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे ये जो वेट आया, हम जी किसके बराबर आया? वेट के बराबर आया। वेट की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स। क्या होती है? किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। और ये आपके पास हो जाएगा मास इंटू जी। की मैं वैल्यू ले लेता हूं यहां पे, है ना। को मैं क्या कर लूं? 1 किलोग्राम ले लेता हूं, 1 kg, क्योंकि मुझे यहां पे आपको 1 न्यूटन की फीलिंग दिलानी है ना, इसलिए मैं इसको 1 ले लेता हूं। 1 kg इंटू जी का वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू हम वो ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो किसके बराबर आया? वो आपके पास यहां पे आता है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। मतलब किलोग्राम फोर्स है 1 किलो, यहां पे मैंने 1 किलोग्राम लिया तो यहां भी 1 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। दिस 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से हम एक मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर, और 1 न्यूटन जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स। अब किलोग्राम का 1/10, तो किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10 एंड किलोग्राम फोर्स। ओके, तो ये हमने यहां से कैंसिल किया, तो ये आपके पास आया 100, ये किलोग्राम नहीं ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था ना हमने, 100 ग्राम फोर्स
1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स। 100 ग्राम फोर्स का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से ये मेरे पास वेट है, ये जो वेट है, ये वेट है मेरे पास 100 ग्राम का। इस 100 आप अपने हैंड को आप ऐसे करेंगे और इसके ऊपर आप ये 100 ग्राम फोर्स को आपने ऐसे रख दिया। अब ये जो है ये 100 ग्राम का फोर्स है और ग्रेविटी इसके ऊपर कितनी लग रही है? कितनी ग्रेविटी लगी है? इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड। राउंड ऑफ वैल्यू जो वो हमने यहां से ली हुई है वो इस प्रकार से इसके ऊपर डाउनवर्ड लगी है। अब आपके हाथ के ऊपर जितना फोर्स लगा हुआ है, या आप ये कहो कि इस 100 ग्राम वेट को यहां रोके रखने के लिए आपके हाथ को जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट इज 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स। तो आप सोच सकते हो 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम को इस प्रकार से पकड़ने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो फोर्स आप लगा रहे हो इस 100 ग्राम को यहां पे ऐसे पकड़ने के लिए, वो 1 न्यूटन का फोर्स है। अब आप बताओ, अगर आपको एक तरफ कहा जाए कि आपको 50 केजी फोर्स, जिसको आप वेट कहते हो, 50 केजी फोर्स या 50 केजी वेट जो है वो आपको लिफ्ट करना है ऐसे, और एक आपसे कहे कि आपको जो 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, वो 50 न्यूटन आपको एक्सपीरियंस करना है, कितना होगा? तो आप बताइए, यहां आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आप, ये तो आपका आंसर लगभग ना है कि 50 केजी को अगर आपको ऐसे करके उठाना हो, जैसे वेट लिफ्टिंग वाला केस होता है, जो प्रैक्टिस करने वाले वो तो इजीली उठा लेते हैं, जनरल बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसे उठाना हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, और आप नॉर्मली भी बोल सकते हो कि 50 केजी तो उठाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 50 न्यूटन क्या आप उठा पाओगे? कन्वर्जन फैक्टर मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप करके देखना, और फिर आप देखना कि आज के बाद जब भी हम 1 न्यूटन की बात करें तो तुरंत आप ऐसे फील कर देना, अच्छा 1 न्यूटन तो इतना सा फोर्स होता है कि मैं 100 ग्राम को अपने हाथ पे ऐसे रोक लूंगा, तो 1 न्यूटन को ज्यादा फोर्स नहीं होता। पता चलता है 100 ग्राम फोर्स है, मतलब 100 ग्राम को होल्ड करने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ा वो 1 न्यूटन हुआ। तो 1 न्यूटन जो फोर्स है वो ज्यादा बड़ा फोर्स नहीं होता है, ठीक है? तो इसकी फीलिंग आपको आनी जरूरी है। जब आप इसकी फीलिंग लेते हो तो इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है।